सदियों का प्यार। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की एक हल्की सर्द सुबह थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे ऊंची इमारतों के बीच से झांक रही थीं। हल्की धूप में शहर जैसे धीरे धीरे जाग रहा था। उसी शहर के एक कोने में थी एक सुंदर सी कला प्रदर्शनी, जहां कोरियाई संस्कृति, इतिहास और प्रेम से जुड़ी पेंटिंग्स रखी गई थीं। वहां बहुत से लोग आए थे, लेकिन भीड़ के बीच एक चेहरा था जो सबके बीच शांत और गहरा दिख रहा था। जीवोन एक शांत स्वभाव का युवक था। वह एक लेखक था जो अक्सर अतीत की कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने उपन्यास लिखता था। लेकिन कुछ महीनों से उसे नींद में अजीब सपने आने लगे थे। एक लड़की की हल्की सी मुस्कान, एक मंदिर की घंटियों की आवाज और एक अधूरी विदाई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सपने क्यों उसे बार बार परेशान करते हैं। उस दिन वह कला प्रदर्शनी में इसलिए आया था कि शायद कोई चित्र या कहानी उसके अगले उपन्यास का आधार बन जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां उसका सामना एक ऐसे मोड़ से होगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही वह प्रदर्शनी हॉल के अंदर गया, उसकी नजर एक बड़ी सी पेंटिंग पर गई। पेंटिंग में एक प्राचीन मंदिर दिख रहा था, पहाड़ियों के बीच स्थित, और सामने खड़ी एक स्त्री जो पीले रंग की पारंपरिक हनबोक में थी। जीवोन उस पेंटिंग के सामने खड़ा हो गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह जगह उसने पहले देखी है, पर कहां। तभी उसकी बगल में एक लड़की खड़ी हुई, सुयोन एक म्यूजियम गाइड थी जो आज एक विजिटर की तरह वहां आई थी। जब उसकी नजर भी उसी पेंटिंग पर पड़ी तो वह अचानक सिहर उठी। उसकी आंखों में नमी आ गई, जैसे उस चित्र ने उसके भीतर की कोई खोई हुई याद जगा दी हो। जीवोन ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनके बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर बिना सोचे समझे जीवोन ने कहा, आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह कहीं देखी हुई है? सुयोन चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल, ये पेंटिंग कुछ कहती सी लग रही है, जैसे कोई कहानी छुपी है इसमें, कोई पुरानी याद। उनकी बातों में कोई औपचारिकता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो आत्माएं बहुत समय बाद फिर से एक दूसरे से बात कर रही हों। थोड़ी देर तक वे दोनों उस पेंटिंग के आगे खड़े रहे। सुयोन ने बताया कि वह इतिहास की छात्रा रह चुकी है और अब संग्रहालय में काम करती है। जीवोन ने भी अपने लेखक होने की बात बताई। जब जीवोन ने कहा कि वह पिछले जन्मों और समय यात्रा जैसे विषयों में रुचि रखता है, तो सुयोन की आंखों में एक चमक आ गई। कभी कभी लगता है जैसे कुछ रिश्ते पहले से तय होते हैं, सुयोन ने कहा। जीवोन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पहली मुलाकात क्यों इतनी खास लग रही है, लेकिन यह एहसास मजबूत होता जा रहा था कि वह इस लड़की से पहले भी कहीं मिल चुका है। प्रदर्शनी के बाकी हिस्से उन्होंने साथ में देखे। हर चित्र में कुछ न कुछ ऐसा था जो दोनों को जोड़ता गया। पुराने किले, मंदिर, युद्ध की झलकियां, प्रेम में खोए चेहरे, ये सब कुछ उनके मन में गहराई तक उतरता जा रहा था। एक चित्र के सामने रुकते हुए सुयोन ने कहा, क्या आप मानते हैं कि आत्माएं फिर से जन्म लेती हैं? जीवोन ने एक पल सोचा, फिर धीरे से जवाब दिया, शायद कुछ अधूरी कहानियां फिर से पूरी होने के लिए लौटती हैं। शाम तक जब प्रदर्शनी खत्म होने को आई तो दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने घंटों एक दूसरे से बातें की हैं, और फिर जैसे कोई पुराना वादा निभाया जा रहा हो, उन्होंने एक दूसरे का नंबर ले लिया। जब जीवोन घर लौटा तो उसने उस दिन को अपने डायरी में लिखा, आज किसी पुराने सपने की पहली झलक मिली है। लगता है कहानी शुरू हो चुकी है, वही जो शायद सदियों से अधूरी है। उधर सुयोन भी अपने कमरे में बैठी वही पेंटिंग इंटरनेट पर ढूंढ रही थी। उसके दिल में एक अनजाना डर और सुकून दोनों साथ साथ थे, और उसकी आंखों में वही लड़की थी, पीले हनबोक में मंदिर के सामने खड़ी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके बचपन के सपनों में आती थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। जीवोन बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखें खुली थीं। वह गहरी सोच में डूबा था। पिछले रात उसे फिर वही सपना आया था, एक पहाड़ी मंदिर, पीले रंग की पोशाक में एक लड़की और उसकी आंखों में बहता एक दर्द। सपने में वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जैसे उसकी आवाज खो जाती थी।
जीवन धीरे से उठा और अपनी डायरी खोली। वह हर रात देखे गए इन सपनों को लिखता आया था, लेकिन अब ये सिर्फ सपने नहीं लगते थे। अब यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। और कल की प्रदर्शनी में सुयोन से मुलाकात ने जैसे इन सपनों को और भी असली बना दिया था। दूसरी तरफ सुयोन अपने कमरे में बैठी अपनी पुरानी स्केच बुक पलट रही थी। उसमें बचपन में बनाए गए कुछ चित्र थे, एक मंदिर, एक तलवार और एक लड़की जो रो रही थी। ये चित्र उसने बहुत छोटी उम्र में बनाए थे, जबकि उसे कभी ऐसी जगहें देखी ही नहीं थी, लेकिन उन्हें देखकर उसका दिल अजीब तरह से धड़कता था। कल प्रदर्शनी में जब उसने जीवोन से बात की तो उसे पहली बार लगा था कि वह अकेली नहीं है। उसे जीवोन से बात करके कुछ सुकून मिला था, जैसे उसकी आत्मा ने किसी परिचित आत्मा को पहचान लिया हो, बिना नाम जाने, बिना कोई याद ताजा किए। अगले दिन जीवोन ने सुयोन को एक छोटा सा मैसेज किया, क्या तुम कॉफी पीना पसंद करती हो? मुझे लगता है हमें फिर मिलना चाहिए, कुछ बातें अधूरी हैं। सुयोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, शायद कुछ बातें वक्त से पहले जुड़ गई हैं, मिलते हैं। शाम को वे सियोल की एक शांत सी बुक कैफे में मिले। वहां की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें और लकड़ी की किताबें थीं। एक कोना उन्होंने चुना जहां रोशनी थोड़ी धीमी थी और माहौल सुकून भरा। जीवोन ने बात शुरू करते हुए कहा, तुमसे मिलकर मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। सुयोन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, और ये सिर्फ एहसास नहीं है, कुछ है जो अंदर से खींच रहा है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर सुयोन ने अपनी स्केच बुक निकाली और जीवोन को दिखाई। ये मैंने तब बनाए थे जब मैं 7 या 8 साल की थी। मैं नहीं जानती थी ये जगह कहाँ है या ये कौन है, लेकिन ये मेरे सपनों में आते थे। जीवोन ने स्केच देखे और चौंक गया। ये वही मंदिर है जो मेरे सपने में भी आता है, और ये लड़की, ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी मैंने अपनी डायरी में लिखी है। उसने अपनी डायरी निकाली और वह पन्ना दिखाया जिसमें उसने उस लड़की का वर्णन किया था। दोनों को यह जानकर हैरानी हुई कि उनके सपनों और यादों में इतनी समानता कैसे हो सकती है। सुयोन बोली, क्या यह संभव है कि हम किसी और जन्म में भी मिले हों? जीवोन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर आत्माओं का कोई रिश्ता होता है तो शायद हम वो रिश्ता जी रहे हैं जो अधूरा रह गया था। उस शाम उन्होंने लंबी बातें की, किताबों, इतिहास, मंदिरों और उन सपनों के बारे में जो उन्हें बार बार परेशान करते थे। दोनों को यह महसूस होने लगा था कि उनकी मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, बल्कि शायद एक बार फिर मिलने का वादा था, किसी पिछले जीवन का। शाम ढल चुकी थी। सुयोन बाहर निकलते वक्त कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक रुकी। उसने पलटकर जीवोन की ओर देखा और पूछा, अगर हम सच में किसी और जन्म में मिले थे तो क्या तुम उस कहानी को जानना चाहोगे? जीवोन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, न सिर्फ जानना चाहूंगा, बल्कि उस अधूरी कहानी को इस जन्म में पूरा करना भी चाहूंगा। उस रात जीवोन को एक और सपना आया। डीजमल वह स्पष्ट था। पहाड़ों के बीच मंदिर में एक युद्ध हो रहा था। तलवारें टकरा रही थीं और कोई चीख रहा था, सुयोन। वह सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसमें एक नया संकेत था, एक नाम, एक स्थान और एक भाव जो अब धीरे धीरे सच बनने लगा था। सुबह की हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। जीवोन बिस्तर पर बैठा अपनी सांसों को थामे बस सामने देखे जा रहा था। पिछली रात जो सपना उसने देखा था वो अब पहले से कहीं ज्यादा साफ था। पहली बार उसे उस मंदिर का नाम सुनाई दिया, ग्योंगसंग मंदिर, और पहली बार उसने सपने में खुद को एक योद्धा की पोशाक में देखा था। उसने जल्दी से अपनी डायरी खोली और हर एक बात लिख डाली, मंदिर का नाम, लड़ाई की आवाजें और सबसे अहम, सुयोन की चीख। क्या ये सब मेरा कोई वहम है या फिर कोई सच्चाई जो अब सामने आने लगी है? वह सोचने लगा। दूसरी ओर सुयोन भी उस रात ठीक से सो नहीं पाई थी। उसने भी एक सपना देखा था जिसमें वह एक पुरानी हनबोक पहने किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भाग रही थी। उसका दिल डर से धड़क रहा था। पीछे से किसी की आवाज आ रही थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सपना टूट गया। वह उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अपनी आंखों में उसने कुछ अलग देखा,
जैसे उसकी आत्मा कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। उसे लगा अब समय आ गया है जब उसे इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा। शाम को जीवोन और सुयोन फिर एक पार्क में मिले। जीवोन ने सबसे पहले वही बात बताई, मंदिर का नाम ग्योंगसंग मंदिर, उसने धीरे से कहा। सुयोन चौंक गई। मुझे भी वही नाम सुनाई दिया था। मैं भाग रही थी उस मंदिर की सीढ़ियों पर और कोई मुझे पुकार रहा था। उन दोनों को यकीन हो गया कि ये कोई सामान्य सपना नहीं था। दोनों के दिमाग में एक ही जगह, एक ही समय की झलकें आ रही थीं। अब उन्हें उस मंदिर के बारे में जानने की जरूरत थी। सुयोन ने कहा, हम उस जगह को खोज सकते हैं। अगर ये असली है तो शायद वहां जाने से हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। जीवोन ने सहमति में सिर हिलाया। अगर ये हमारी अधूरी कहानी का हिस्सा है तो अब हमें उसे समझना ही होगा। अगले दिन दोनों ने उस मंदिर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। कुछ पुरानी किताबों और ऑनलाइन आर्काइव से पता चला कि ग्योंगसांग के पास सच में एक पुराना मंदिर था जो कई साल पहले किसी युद्ध में जल गया था, लेकिन उसके कुछ अवशेष आज भी एक पहाड़ी इलाके में मौजूद थे। यह पढ़कर दोनों को एक गहरी सिहरन हुई। क्या वाकई ये वही मंदिर था? क्या सच में उनका सपना किसी पिछले जन्म की झलक है? जीवोन ने कहा, हमें वहां जाना होगा। वहां जाकर ही हम जान पाएंगे कि इन सपनों के पीछे क्या सच्चाई है। रात को जीवोन फिर से उस मंदिर के बारे में सोचते हुए सो गया, और इस बार उसका सपना और भी साफ था। वह लड़ रहा था, तलवारें टकरा रही थीं और सामने सुयोन खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। लेकिन ठीक जब वह कुछ कहने वाली थी, सपना फिर टूट गया। वह पसीने में भीगा हुआ उठा, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे अब सच्चाई जाननी थी, चाहे वो कितनी भी रहस्यमयी क्यों ना हो। सुबह का सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकल रहा था। सियोल से दूर पहाड़ियों की ओर जाने वाली ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा बेहद शांत और रहस्यमय लग रहा था। जीवोन और सुयोन दोनों एक साथ यात्रा पर निकले थे, ग्योंगसांग मंदिर की ओर। उस मंदिर की ओर जो उनकी नींदों में आता था, जो शायद उनके पिछले जन्म की सच्चाई से जुड़ा था। सुयोन खिड़की के पास बैठी बाहर पहाड़ों को देख रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, पर एक हल्का डर भी था, जैसे किसी अनजाने डर से मिलने की तैयारी हो। जीवोन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें डर लग रहा है? सुयोन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि जो हम खोज रहे हैं वो हमें खुद से जोड़ देगा, हमेशा के लिए। दोनों स्टेशन पर उतरे और वहां से टैक्सी लेकर पहाड़ियों की तरफ बढ़े। टैक्सी ड्राइवर से बात करने पर पता चला कि उस इलाके के लोग ग्योंगसांग मंदिर को भूले हुए मंदिर के नाम से जानते हैं। ड्राइवर ने बताया, कई साल पहले वहां एक आग लगी थी। कुछ लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन अब कोई नहीं जाता। सुयोन और जीवोन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। टैक्सी उन्हें एक पुराने रास्ते तक छोड़ गई, जहां से मंदिर की जगह तक पैदल जाना था। रास्ता पत्थरों से भरा था और पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई पुरानी याद उन्हें धीरे धीरे खींच रही है। चलते चलते जीवोन को एक जगह देखकर झटका लगा। वहां एक पत्थर की मूर्ति टूटी हुई पड़ी थी और उस पर एक खास निशान बना था, उसी चिन्ह जैसा जो उसने अपने सपनों में देखा था। उसने सुयोन को इशारा किया, ये वही निशान है, देखो, यही तो मैंने अपनी डायरी में बनाया था। सुयोन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगता है हम सही जगह पर हैं। थोड़ी देर बाद वे मंदिर के अवशेषों तक पहुंचे। वहां कुछ टूटी हुई दीवारें, जले हुए लकड़ी के टुकड़े और एक पुराना घंटा पड़ा था। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। सुयोन ने अपनी आंखें बंद कीं और गहराई से सांस ली। मुझे यहां सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, उसने कहा। यहां एक घंटा था, यहीं सीढ़ियां थीं और उस कोने में एक छोटी वेदी। जीवोन ने भी आसपास देखा और फिर फुसफुसाया, हम यहां पहले रह चुके हैं, एक और जीवन में। अचानक सुयोन को एक तेज झटका लगा। उसके सामने एक झलक आई। वह मंदिर में खड़ी थी, ड्रेस्ड इन येलो हैनबॉक, और जीवोन तलवार लिए लड़ रहा था। किसी ने उसे जोर से पुकारा,
सुयोन, भागो! वह चौंक कर पीछे हटी और जमीन पर बैठ गई। जीवोन ने उसे तुरंत सहारा दिया। क्या हुआ? सुयोन की आवाज धीमी थी। मैं सब देख रही थी। तुम मुझे बचा रहे थे। कोई हमला हुआ था। जीवोन के चेहरे पर गंभीरता थी। तो ये सिर्फ सपने नहीं है, ये हमारी सच्चाई है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। मंदिर के उसी टूटे हुए कोने में बैठकर दोनों ने उस दिन की शाम गुजारी। चारों ओर सन्नाटा था, पर उनके दिलों में अब हलचल थी, सवालों की, यादों की और उस वादे की जो अधूरा रह गया था। सुयोन ने धीमे स्वर में कहा, अगर हमारी आत्माएं फिर से मिली हैं तो शायद इस बार हमें अलग नहीं होना पड़ेगा। जीवोन ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार नहीं, अब हम अपनी अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। ग्योंगसांग मंदिर की टूटी हुई दीवारों के बीच बैठकर जीवोन और सुयोन जैसे समय में पीछे चले गए थे। हल्की हल्की हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट थी, पर उनके दिलों में गूंज रही थी वो आवाजें जो उन्होंने कभी सुनी थीं, पिछले जन्म की यादों की आवाजें। सुयोन ने मंदिर की एक पत्थर की दीवार को छुआ और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। अचानक उसे एक और झलक दिखी। वह खुद पुराने जमाने की पोशाक में मंदिर के अंदर प्रार्थना कर रही थी। उसके पास एक छोटी सी लाल रेशमी पोटली थी जिसे वह बहुत संभाल कर छिपा रही थी। तभी बाहर शोर सुनाई देता है, घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और लोगों की चीखें। सुयोन की आंखें खुली। उसने घबराकर जीवोन का हाथ थाम लिया। मैंने फिर से देखा, तुम घायल थे और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ छुपा रही थी। शायद वो कोई खास चीज थी। जीवोन ने गंभीरता से सुना और कहा, शायद वही पोटली अब भी कहीं यहां हो, या उसका रहस्य हमारे पुनर्जन्म से जुड़ा हो। जीवोन भी मंदिर के एक कोने में गया जहां उसे दीवार में एक अजीब सा उभार दिखा। जब उसने पत्थर को थोड़ा हटाया तो वहां एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला, बहुत पुराना, धूल और जालों से भरा हुआ। उन्होंने धीरे से उसे खोला। अंदर एक छोटी रेशमी पट्टी थी जिस पर पुराने कोरियन अक्षरों में कुछ लिखा था, हम दो आत्माएं समय की रेखाओं को पार कर फिर मिलेंगे जब प्रेम भय से बड़ा होगा। सुयोन की आंखों में आंसू आ गए। ये हम ही हैं, है ना? जीवोन ने गहरी सांस ली। हां, किसी ने यह जानकर यहां रखा था कि हम दोबारा आएंगे, शायद हमारे ही किसी पिछले जन्म ने। वो पूरी रात उन्होंने मंदिर के पास एक छोटे गेस्ट हाउस में बिताई, लेकिन नींद तो जैसे उनकी आंखों से कोसों दूर थी। सुयोन ने पूछा, अगर हम पहले भी एक दूसरे से प्यार करते थे तो फिर अलग क्यों हुए? जीवोन कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, कभी कभी प्रेम अधूरा रह जाता है ताकि उसे फिर जन्म मिले और इस बार पूरी तरह से जिया जा सके। उसकी बातें सुनकर सुयोन की आंखों में सुकून आ गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी आत्माएं सच में पुनर्जन्म के सफर पर थीं, एक दूसरे को फिर से पाने के लिए। अगली सुबह मंदिर से लौटते समय रास्ते में एक बूढ़ी महिला ने उन्हें रोका। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वो बहुत कुछ जानती हो। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों फिर से आए हो। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, इसी पहाड़ी पर उस दिन तुम्हारे हाथ एक दूसरे से छूट गए थे। जीवोन और सुयोन चौंक गए। आप हमें जानती हैं? सुयोन ने पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, प्रेम वो वादा है जो जन्मों को पार करता है और तुम दोनों उस वादे के हिस्से हो। इतना कहकर वह धीरे धीरे चली गई। अब सवाल और गहरे हो गए थे, पर डर नहीं था। अब वो जान चुके थे कि उनके सपनों के पीछे कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि वो प्रेम था जो समय से परे था। ग्योंगसांग मंदिर से लौटने के बाद भी सुयोन और जीवोन का दिल वहीं कहीं अटका रहा। सियोल की रोशनी और हलचल के बीच भी उनके अंदर कुछ बदल चुका था। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि कई जन्मों का वादा बन गया था। सुयोन अपने घर की बालकनी में बैठी थी। हाथ में मंदिर से मिला वह पुराना डिब्बा था। उसके अंदर रखी वो पट्टी जिस पर लिखा था, जब प्रेम भय से बड़ा होगा, बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने धीरे से पट्टी को छूते हुए खुद से कहा, क्या हम इस बार अपने प्यार को पूरी तरह जी पाएंगे? दूसरी ओर जीवोन अपने कमरे में बैठा पुरानी किताबों और इंटरनेट पर पुनर्जन्म और मंदिर की आत्माएं जैसे विषयों पर पढ़ रहा था।
उसे यकीन हो चुका था कि उनका मिलना कोई संयोग नहीं था। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक पेंटिंग जिसमें एक योद्धा और एक युवती मंदिर के सामने खड़े थे और उनके हाथों में वही पट्टी थी। जीवोन चौंक गया। ये तो हम ही हैं, ये वही है जो मैंने सपनों में देखा था। अगले दिन जीवोन ने सुयोन को फोन किया। मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे बिना ये कहानी अधूरी लगती है। सुयोन हल्के से मुस्कुराई। मैं भी यही सोच रही थी। दोनों एक शांत पार्क में मिले, वही जगह जहां पहली बार उनकी आंखें एक दूसरे से टकराई थीं। लेकिन आज माहौल कुछ और था। उनके बीच न तो अजनबीपन था, न कोई झिझक, बस एक पुरानी आत्मा की पहचान थी। जीवोन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, पता है, जब भी मैं तुम्हारे करीब होता हूं, दिल की धड़कन बदल जाती है, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। सुयोन की आंखें नम हो गईं। मुझे लगता है वो धुन हमारे प्यार की है, वो जो कभी अधूरी रह गई थी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती जब दिल एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उसी चुप्पी में सुयोन ने जीवोन का हाथ थाम लिया। अगर इस बार भी कोई मुश्किल आई तो? सुयोन ने धीरे से पूछा। जीवोन ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, इस बार नहीं छोड़ूंगा। इस बार ना हम डरेंगे न भागेंगे। इस बार हमारा प्यार पूरा होगा। तभी पास की सड़क से एक बैंड की धुन सुनाई दी। एक शादी हो रही थी। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और आसमान में रंग बिरंगे फूल उड़ रहे थे। सुयोन ने उस ओर देखा और मुस्कुराई। शायद हमारी कहानी भी किसी खुशी की ओर बढ़ रही है। जीवोन ने उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें अपने पिछले जन्म की कहानी को पूरा समझना होगा। अब उनके दिलों में प्यार के साथ साथ जिज्ञासा भी थी, जानने की कि आखिर उनके पिछले जन्म में क्या हुआ था, क्यों वे एक दूसरे से बिछड़ गए थे, और क्या इस बार किस्मत उन्हें पूरी तरह जोड़ पाएगी। सुयोन और जीवोन ने तय किया कि अब समय आ गया है अपने अतीत को पूरी तरह समझने का। वो सिर्फ यादों और सपनों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके पिछले जन्म की कोई अधूरी कहानी इस जन्म के प्यार को प्रभावित कर रही है। इसलिए दोनों फिर से ग्योंगसांग के पास स्थित एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचे, जहां कोरियन इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी बहुत सी दुर्लभ किताबें थीं। वहां के बुजुर्ग पुस्तकपाल मिस्टर चॉई बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने सुयोन और जीवोन की बात ध्यान से सुनी और फिर उन्हें एक पुरानी हस्तलिखित किताब दिखाई, शाही मंदिरों की गुप्त कथाएं। जब उन्होंने उस किताब को खोला तो उसके एक अध्याय में लिखा था, एक योद्धा और एक दर्पण बनाने वाली लड़की जिनकी आत्माएं जुड़ी थीं, पर प्रेम शाही आदेशों के विरुद्ध था। लड़की को झूठे आरोप में बंदी बना लिया गया और योद्धा ने उसे बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। फिर आखिरी पंक्ति में लिखा था, वे वादा कर गए, अगला जन्म, अगली शुरुआत। सुयोन और जीवोन ने तय किया कि अब समय आ गया है अपने अतीत को पूरी तरह समझने का। वो सिर्फ यादों और सपनों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके पिछले जन्म की कोई अधूरी कहानी इस जन्म के प्यार को प्रभावित कर रही है। इसलिए दोनों फिर से ग्योंगसांग के पास स्थित एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचे, जहां कोरियन इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी बहुत सी दुर्लभ किताबें थीं। वहां के बुजुर्ग पुस्तकपाल मिस्टर चोई बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने सुयोन और जीवोन की बात ध्यान से सुनी और फिर उन्हें एक पुरानी हस्तलिखित किताब दिखाई, शाही मंदिरों की गुप्त कथाएं। जब उन्होंने उस किताब को खोला तो उसके एक अध्याय में लिखा था, एक योद्धा और एक दर्पण बनाने वाली लड़की जिनकी आत्माएं जुड़ी थीं, पर प्रेम शाही आदेशों के विरुद्ध था। लड़की को झूठे आरोप में बंदी बना लिया गया और योद्धा ने उसे बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। फिर आखिरी पंक्ति में लिखा था, वे वादा कर गए, अगला जन्म, अगली शुरुआत, वही आत्माएं फिर मिलेंगी। सुयोन की आंखें भर आईं। तो मैं वो दर्पण बनाने वाली थी और तुम वो योद्धा। जीवोन ने कहा, हमारी आत्माओं ने वादा किया था, इसलिए हम आज फिर मिले हैं। लेकिन किताब में एक और रहस्य था। उसमें लिखा था कि उस लड़की ने एक जादुई दर्पण बनाया था, ऐसा दर्पण जो दो आत्माओं को जोड़ने की शक्ति रखता था।
अगर वह दर्पण आज भी कहीं मौजूद है तो उसमें अतीत की पूरी झलक देखी जा सकती है। सुयोन ने चौंकते हुए पूछा, क्या वो दर्पण अब भी कहीं होगा? मिस्टर चोई ने मुस्कुराकर कहा, कहां जाता है, वो दर्पण मंदिर के ही किसी कोने में छुपा दिया गया था ताकि सही समय आने पर वही आत्माएं उसे ढूंढ सकें। अब सुयोन और जी वोन को एक नई दिशा मिल गई थी। उनका अगला कदम था उस रहस्यमयी दर्पण को ढूंढना जो उनके प्यार की असली परीक्षा बन सकता था। पर अब उन्हें डर नहीं था। उनके दिलों में अब अतीत से नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीद से धड़कनें तेज थीं। सुयोन और जी वोन अब पूरी तरह से उस दर्पण को खोजने के लिए तैयार थे जिसके बारे में किताब में लिखा था। वो दर्पण जो आत्माओं को फिर से जोड़ता है और अतीत की झलक दिखा सकता है। उन्होंने ग्योंगसांग मंदिर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार दिन में नहीं, रात को। मंदिर के पुराने हिस्से तक पहुंचने के लिए उन्हें खास इजाजत लेनी पड़ी क्योंकि वहां आम लोगों का जाना मना था। लेकिन उन्हें अब कोई रोक नहीं सकता था। उनके दिलों में एक विश्वास था, अगर अतीत ने उन्हें अलग किया था तो ये दर्पण उन्हें जोड़ देगा। रात की ठंडी हवा में जीवोन और सुयोन टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे मंदिर के उस पुराने हिस्से में पहुंचे जहां दीवारें टूटी हुई थीं और जमीन पर जंग लगे लोहे के टुकड़े बिखरे थे। तभी सुयोन को मंदिर की पिछली दीवार में एक खास आकृति दिखी, एक चक्र की तरह बनी हुई नक्काशी जो बाकी दीवार से अलग लग रही थी। उसने धीरे से उसे छुआ। अचानक जमीन में कंपन होने लगा और दीवार का एक हिस्सा थोड़ा सा खिसक गया। अंदर एक छोटा बंद कमरा था, बहुत पुराना, धूल और समय से भरा हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे उस कमरे में दाखिल हो गए। कमरे के बीचों बीच एक चौकोर पत्थर का मंच था जिस पर एक पुराना कपड़ा पड़ा था। सुयोन ने जैसे ही कपड़ा हटाया, वहां था एक दर्पण, लेकिन यह आम दर्पण नहीं था। इसका फ्रेम सोने जैसा चमक रहा था और उस पर कोरियन लिपि में कुछ लिखा था, जिन्होंने प्रेम से जन्म पाया है वही इसमें अपना अतीत देख सकते हैं। जीवोन और सुयोन ने एक साथ उसमें झांका। दर्पण में धुंधली सी परछाइयां उभरने लगीं। धीरे धीरे वो परछाइयां साफ हो गईं और उन्होंने देखा एक लड़की सुयोन अपने घर में दर्पण बना रही है। एक योद्धा जीवोन युद्ध के लिए निकल रहा है और फिर एक साजिश होती है। लड़की को जादू टोना करने के आरोप में पकड़ लिया जाता है। योद्धा उसे बचाने दौड़ता है पर जमीन खून से लाल हो जाती है। दोनों की आंखों में आंसू थे। सुयोन ने कांपती आवाज में कहा, हम अलग नहीं हुए थे, हमें जबरन अलग किया गया था। जीवोन ने उसकी हथेली थाम ली। इस बार कोई हमें नहीं रोकेगा। दर्पण की चमक अब धीमी होने लगी थी, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। उसने उन्हें सच्चाई दिखा दी थी। अब उनके पास वो राज था जो अतीत को जोड़ता था और भविष्य को दिशा देता था। सुयोन ने धीरे से कहा, अगर हम जन्मों से जुड़े हैं तो इस बार हमारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। जीवोन मुस्कुराया, नहीं रहेगा। अब हम जान चुके हैं कि हम कौन थे और अब हमें क्या करना है। सुयोन और जीवोन अब पूरी तरह से अपने अतीत को जान चुके थे। वे जानते थे कि उनका प्यार न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों में भी अटल था। दर्पण ने उन्हें उनका खोया हुआ प्यार और उनका कर्तव्य दिखा दिया था जो इस जीवन में पूरी तरह से निभाना था। अब दोनों के मन में एक नया विश्वास था। कोई भी मुश्किल अब उन्हें अलग नहीं कर सकती। उन्होंने तय किया था कि इस बार उनका प्यार अधूरा नहीं रहेगा। वे एक दूसरे से कोई भी राज नहीं छिपाएंगे और अपने रिश्ते को खुलकर जिएंगे। मंदिर से लौटते हुए जीवोन ने सुयोन से कहा, हमारे पास अब एक वादा है सुयोन। यह वादा सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे सभी पिछले जन्मों के लिए है। सुयोन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। यह वादा हमें एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाने देगा। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। दोनों की आंखों में एक अदृश्य बंधन था, एक नया रिश्ता, एक नया सफर जो उन्हें फिर से जोड़ने के लिए था। लेकिन जिस दिन वे यह सब तय कर रहे थे, वही दिन था जब उनके रास्ते पर एक और चुनौती खड़ी हो गई। सुयोन को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। उसने जीवोन से कहा, क्या तुमने सुना? ऐसा लगता है जैसे किसी की मौजूदगी हो।
जीवोन ने ध्यान से चारों ओर देखा। यह जगह सुरक्षित है, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। उन दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार अब सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी महत्वपूर्ण बन चुका था। कुछ शक्तियां थीं जो उनकी राह में आकर उन्हें रोकना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और बिना डर के आगे बढ़े। इस बार उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। तुम दोनों से खेलना अब और मजेदार होगा। तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो। तुमने अपनी राह चुनी है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। सू योन और जीवोन को जल्द ही यह समझ में आ गया कि उनका प्यार, जो हमेशा से एक दिव्य यात्रा रही थी, अब एक और खतरनाक खेल का हिस्सा बन गया था। वे जो कुछ भी जानते थे, वो अब उनके सामने आने वाला एक बड़ा रहस्य था। क्या वे इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या उनका प्यार इस बार फिर से मजबूत होगा, या कुछ ऐसा होगा जो उनके बीच फिर से दीवार खड़ी कर देगा? सू योन ने जीवोन से कहा, हमने एक दूसरे को पहचाना है और अब हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवोन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे साथ मैं किसी भी मुश्किल को पार कर सकता हूं। हम हर बार एक साथ होंगे। सुयोन और जीवोन की जिंदगी में अब एक नई चुनौती आई थी। मंदिर से लौटने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका प्यार अब सिर्फ उनके बीच नहीं, बल्कि किसी और की नजरों में भी था। वह अंधेरे व्यक्ति जिसने उनकी राह में अड़चनें डालने की धमकी दी थी, अब उनके पीछे था। उसकी साजिशें अब और भी बढ़ने लगी थीं। जीवोन और सुयोन को लगता था कि उनके आसपास हर कदम पर कोई निगरानी रख रहा है। यह असाधारण शक्तियां जो उनके प्यार को नष्ट करने के लिए तैयार थीं, उन्हें कहीं ना कहीं डराती थीं। लेकिन दोनों का प्यार अब इतना मजबूत था कि वे किसी भी डर से उबरने को तैयार थे। एक रात सुयोन को एक अजीब सा सपना आया। वह सपना बहुत विचित्र था, जैसे किसी और जीवन की यादें उसकी आंखों के सामने आ रही हों। सपना था वह वही लड़की थी जो पहले जन्म में दर्पण बनाने वाली थी, और उसके साथ खड़ा था वही योद्धा जीवोन। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। दर्पण टूट चुका था और कोई अनदेखी ताकत उसकी और जीवोन की राह को अवरुद्ध कर रही थी। सुयोन चौंकते हुए उठ बैठी। उसने जीवोन को फोन किया। जीवोन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि हम फिर से उस अंधेरे शक्ति से सामना करने वाले हैं। जीवोन ने शांत स्वर में जवाब दिया। सुयोन, हम डरने वाले नहीं हैं। हम पहले भी यह सब जी चुके हैं और इस बार भी हम उसे हराएंगे। अगली सुबह दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अब वे सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि उन शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार थे जो उनके बीच दीवारें खड़ी करना चाहती थीं। सुयोन ने जीवोन से कहा, हमने पिछले जन्म में कभी हार नहीं मानी, इस जन्म में भी हम नहीं मानेंगे। जीवोन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारा प्यार समय, जगह और किसी भी शक्ति से बड़ा है। अगर हमें अंधेरे से निकलना है तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। वह दिन आ गया जब उन्हें उस अंधेरे शक्ति का सामना करना था। वे मंदिर के एकांत और पुराने हिस्से में वापस गए, जहां से यह साजिशें शुरू हुई थीं। अब उन्हें किसी रहस्यमय दरवाजे को खोलना था जो अंधेरे के भीतर छिपा हुआ था। वे जानते थे कि अगर वे इस दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। जीवोन ने दरवाजे को खोलते हुए कहा, हम दोनों मिलकर यह कर सकते हैं। हमारा प्यार हमें रास्ता दिखाएगा। सुयोन ने उसकी ओर देखा और कहा, हम एक दूसरे के बिना नहीं हैं। हम दोनों की आत्माएं एक हैं और यह अंधेरा हमें कभी नहीं डरा सकता। जब वे दरवाजे के पार गए तो वहां एक बड़ी सी अंधेरी गुफा थी जिसमें कोई शैडो की तरह छिपी हुई ताकतें थीं। उन ताकतों ने दोनों को घेर लिया और उनकी राह को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुयोन और जीवोन ने हाथ पकड़कर एक साथ खड़ा होने का निर्णय लिया। फिर अचानक गुफा में रोशनी फैलने लगी। उनकी आत्माओं की शक्ति और प्यार की ऊर्जा ने उस अंधेरे को हरा दिया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि असली शक्ति प्यार में थी, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे थी। उनके प्यार ने अंधेरे से निकलने का रास्ता खोला
और अब वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार थे। सुयोन और जीवोन ने अपनी यात्रा में अंधेरे से निकलकर अपनी शक्ति को पहचाना था, लेकिन एक आखिरी और बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। वह अंधेरा जो उनकी राह में कई बार रुकावट डाल चुका था, अब एक अंतिम चुनौती के रूप में सामने आ चुका था। इस बार वे सिर्फ अपने प्यार का बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें अपनी आत्माओं के सबसे गहरे डर का सामना करना था। वे जानते थे कि अगर वे इस परीक्षा में असफल हो गए तो शायद उनके बीच का प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दोनों ने एक दूसरे से कहा, हमने एक साथ कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, अब हमें आखिरी कदम उठाना है। जीवोन ने सुयोन की आंखों में देखा और मुस्कुराया, हमने पहले भी कभी हार नहीं मानी और इस बार भी हम नहीं हारेंगे। हमें विश्वास है कि हमारी आत्माएं एक दूसरे के लिए हैं और यह किसी भी ताकत से ज्यादा मजबूत है। सुयोन और जीवोन अब उस गुफा के अंत तक पहुंचे जहां एक भारी काला दरवाजा था। दरवाजे के सामने एक अजीब सी ऊर्जा का घेरा था जो दोनों के पास पहुंचने पर जैसे और भी घना हो रहा था। एक गहरी आवाज सुनाई दी, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम दोनों में से कोई भी डरता है तो तुम कभी एक नहीं हो सकोगे। सुयोन ने थोड़ा डरते हुए जीवोन को देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, हम इस परीक्षा को पास करेंगे। जब दोनों ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया तो अचानक चारों ओर से घना अंधेरा फैलने लगा। सुयोन और जीवोन ने खुद को एक दूसरे से अलग होते हुए महसूस किया। दोनों के पास अब अलग अलग रास्ते थे और उन रास्तों पर उनका सबसे गहरा डर छिपा हुआ था। सुयोन के सामने वह समय आया जब उसे पुराने जन्म में अपनी गलती का सामना करना था। वह वही लड़की थी जिसे झूठे आरोपों में फंसा दिया गया था। उसका दिल भारी हो गया क्योंकि वह जानती थी कि उसने उस समय क्या खोया था, लेकिन अब उसने अपने डर को समझा और अपने दिल को खोला। मैंने अपने अतीत को स्वीकार किया है, उसने अपने आप से कहा। अब मैं इससे नहीं डरूंगी। जीवोन के सामने उसका सबसे बड़ा डर था वह लड़ाई जिसमें उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया था। वह कभी नहीं भूल सका कि वह अपनी सच्ची प्रेमिका को बचा नहीं सका, लेकिन अब उसने अपनी आत्मा से उस दर्द को बाहर निकाला और कहा, मैं अब उस डर से मुक्त हूं। अब मैं अपनी सच्चाई जानता हूं और मैं इसे जी सकता हूं। दोनों ने अपनी गलतियां और डर अपने दिल में स्वीकार किए और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाया, अंधेरा मिटने लगा। दरवाजा खुला और उसके पीछे की रोशनी ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया, उनका रास्ता। जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो सब कुछ साफ हो गया। यह उनकी आखिरी परीक्षा थी, अपने अतीत को स्वीकार कर अपने वर्तमान और भविष्य के प्यार को पूरी तरह से अपनाना। अब वे पूरी तरह से एक दूसरे के थे और यह प्यार कोई भी ताकत कभी नहीं तोड़ सकती थी। अब दोनों को यह एहसास हुआ कि उनका प्यार समय के पार भी बना रहेगा। वे अब जान चुके थे कि कोई भी परीक्षा, कोई भी डर उनका प्यार नहीं तोड़ सकता। उनका प्यार अब एक शक्ति बन चुका था जो हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। सुयोन और जीवोन ने अपने प्यार की शक्ति को पहचान लिया था। अब वे इस जीवन में नहीं बल्कि अपने पिछले जन्मों के अनगिनत संघर्षों और अनुभवों के साथ जी रहे थे। उनका प्रेम समय और मृत्यु से परे था, एक ऐसी दिव्य कड़ी जो न कभी टूटेगी न कभी कमजोर पड़ेगी। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी जो उनकी यात्रा का अंतिम कदम था। यह चुनौती उनके प्यार को पूरी दुनिया के सामने लाने की थी। यह जरूरी था क्योंकि अब उन्हें यह साबित करना था कि उनका प्यार केवल उनकी तकदीर का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह पूरी सृष्टि के लिए एक संदेश था। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह समय और स्थान से परे होता है। एक दिन सुयोन और जीवोन ने एक साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे चाहते थे कि उनकी यात्रा और उनका प्यार एक प्रेरणा बने। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे एक सार्वजनिक मंच पर अपने प्यार की कहानी साझा करेंगे, एक ऐसा मंच जहां लोग न केवल उनका प्यार समझ सकें बल्कि इसे अपना भी सकें। सुयोन ने जीवोन से कहा, हमें अपना प्यार दुनिया के सामने रखना होगा ताकि लोग यह जान सकें कि प्यार केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं है बल्कि एक ताकत है जो समय और दूरी को पार कर सकती है।
जीवोन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारा प्यार अब केवल हमारा नहीं बल्कि सबका है, और यह प्रेम सभी को बताना जरूरी है ताकि लोग इसे समझ सकें और खुद भी इस ताकत को महसूस कर सकें। इस फैसले के बाद दोनों ने एक बड़े मंच पर अपनी कहानी साझा करने का विचार किया। यह निर्णय इतना बड़ा था कि उनकी यात्रा का हर कदम अब दुनिया के सामने आ सकता था। वे जानते थे कि उनकी कहानी जो इतने जन्मों से चली आ रही थी अब एक संदेश बनेगी, अक्षय प्रेम का संदेश। वे एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी करने लगे जिसमें लोग उनकी कहानी सुनने आएंगे। वे न केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करेंगे बल्कि अपने प्यार की शक्ति को भी लोगों तक पहुंचाएंगे। आखिरकार वह दिन आ गया जब सुयोन और जीवोन अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार थे। कार्यक्रम का आयोजन हुआ और एक बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। जब सुयोन और जीवोन ने अपनी प्रेम यात्रा के बारे में बताया तो लोग चुपचाप सुनते रहे, जैसे वे उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हों। सुयोन ने कहा, हमने अतीत को स्वीकार किया और एक दूसरे का हाथ थामा। यह प्यार हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए है, क्योंकि प्यार वही है जो समय और जन्मों के बाद भी जीवित रहता है। हमारे बीच का प्यार अब न केवल हमारी कहानी है बल्कि यह सबके दिलों में भी रहेगा। जब जीवोन ने अपनी बात रखी तो उसकी आवाज में एक गहरी ताकत थी। हमने जितनी भी मुश्किलों का सामना किया, जितने भी डर और दर्द का सामना किया, वह सब हमें सिर्फ एक चीज सिखाने के लिए था, प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह हमेशा रहेगा, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। और आज हम यह साबित कर रहे हैं कि हमारा प्यार न सिर्फ समय के पार है बल्कि यह अक्षय है। लोगों ने उनकी बातों को दिल से सुना और उनकी कहानी ने सबको प्रेरित किया। सुयोन और जीवोन ने साबित कर दिया कि उनका प्यार न केवल इस जन्म में बल्कि हर जन्म में जीवित रहेगा। उनके रिश्ते की ताकत अब लोगों के दिलों में घर कर गई थी और उनका प्रेम सबके लिए एक उदाहरण बन गया था। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो सुयोन और जीवोन ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के ही एक समझ बनाई। उनका प्यार अब पूरी दुनिया में फैल चुका था और वह दोनों जानते थे कि उन्हें एक दूसरे से कोई नहीं छीन सकता। वे अब जानते थे कि प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो हर दिल में गूंजती है और समय के साथ वह कभी खत्म नहीं होती। तो तुम कभी एक नहीं हो सकोगे। सुयोन ने थोड़ा डरते हुए जीवोन को देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। सुयोन और जीवोन ने दुनिया को यह बता दिया था कि उनका प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। उनका संघर्ष अब केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी बल्कि यह एक प्रतीक बन चुका था। लेकिन एक नई शुरुआत की जरूरत थी, जहां उन्हें अपने प्यार के उस सुंदर और स्थायी रूप को पहचानना था जो वे एक साथ हमेशा के लिए चाहते थे। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीना। उनकी यात्रा के बाद जहां उन्होंने अंधेरे और डर का सामना किया था, वहां अब उन्हें अपने रिश्ते को एक नया रूप देना था। वे जानते थे कि उनका प्यार अब जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से गहरा और मजबूत हो चुका था, लेकिन वह चाहते थे कि उनका यह प्यार सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक प्रेरणा बने। एक दिन सुयोन और जीवोन एक शांत जगह पर बैठे थे जहां उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अब अपनी यात्रा का अगला कदम उठाएंगे। सुयोन ने कहा, हमने दुनिया को यह दिखा दिया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। अब हमें अपने रिश्ते को और मजबूत करना है ताकि यह हमेशा के लिए बना रहे। जीवोन ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ सुयोन, अब हम दोनों को इस रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। हमें अपने प्यार को और भी गहराई से महसूस करना होगा ताकि वह हमेशा हमें प्रेरित करता रहे। सुयोन और जीवोन ने तय किया कि वे अब अपनी यात्रा को अपने आत्मविश्वास और प्रेम से प्रेरित करेंगे। वे एक साथ अपने पुराने जीवन और उन अंधेरे दिनों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार थे जिनसे उन्होंने निकलकर अपने रिश्ते को नया रूप दिया था। वे चाहते थे कि उनका प्यार अब दूसरों के लिए एक उदाहरण बने ताकि लोग यह जान सकें कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती।
उनका यह भी विचार था कि वे अब एक साथ जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सलीके से जी सकते थे, जैसे सूर्योदय के साथ चाय पीना, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताना और हर छोटे पल में एक दूसरे का साथ निभाना। उनके लिए अब सिर्फ एक दूसरे का होना काफी था। एक दिन दोनों एक खूबसूरत बाग में टहलते हुए गए। सुयोन ने जीवोन से कहा, तुम जानते हो, हम दोनों अब एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की आत्माओं से भी जुड़ गए हैं। अब हमें अपने रिश्ते को एक नई दिशा देनी चाहिए ताकि यह हमेशा बना रहे। जीवोन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा होता। हम दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और यह रिश्ता अब हमेशा के लिए हमारा है। हमें इसे सशक्त बनाना होगा ताकि कभी न टूटे। उनकी बातों से यह साफ हो गया था कि उनका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बन चुका था। वे चाहते थे कि उनका प्यार अब उस शक्ति के रूप में सामने आए जो दुनिया को यह सिखाए कि प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। सुयोन और जीवोन ने यह तय किया कि वे एक नई शुरुआत करेंगे। अब उन्हें केवल अपने रिश्ते का आनंद नहीं लेना था बल्कि इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना था। वे चाहते थे कि हर कोई यह समझे कि एक सच्चा प्रेम न केवल दो लोगों को जोड़ता है बल्कि यह पूरे समाज को एक नई रोशनी दे सकता है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा अभियान शुरू किया। यह अभियान उन सभी लोगों के लिए था जो प्यार के महत्व को समझना चाहते थे लेकिन शायद कभी उसे पूरी तरह से नहीं महसूस कर पाए थे। सुयोन और जीवोन ने सबको यह बताया कि प्यार में कोई भी अंतर या बाधा नहीं होती। यह यात्रा अब पूरी दुनिया के लिए थी, जहां प्रेम की ताकत हर दिल को जोड़ने के लिए तैयार थी। अब सुयोन और जीवोन जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्यार अब समय और दूरी के बंधनों से परे था। वे एक दूसरे के साथी थे और यह साथ अब हमेशा के लिए रहेगा। उनका प्यार न केवल उनका बल्कि सभी का था और इस प्यार का संदेश अब दुनिया में फैल चुका था। सुयोन और जीवोन की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उनका प्यार अब केवल उनकी भावनाओं का प्रतीक नहीं था बल्कि यह समय और अंतराल से परे एक अदृश्य शक्ति बन चुका था। उनका यह प्यार अब सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने इसे उन सभी जन्मों तक पहुंचाया था जो वे एक दूसरे के साथ जी चुके थे। यह समय था जब उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि उनके प्रेम की गहरी जड़ें सिर्फ उनके वर्तमान जीवन में नहीं बल्कि अतीत और भविष्य में भी फैली हुई थीं। वे अब जानते थे कि यह प्यार केवल उनका नहीं था बल्कि यह समग्र सृष्टि के हर कोने में फैला हुआ था। एक दिन सुयोन और जीवोन एक ऐसे स्थान पर गए जहां अतीत और वर्तमान का मिलन हुआ करता था। यह स्थान एक प्राचीन मंदिर था जो उनकी यात्रा का अहम हिस्सा बन चुका था। यहां उन्होंने एक साथ अपने सभी अतीत के कनेक्शन को महसूस किया। सुयोन ने जीवोन से कहा, यह स्थान हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। मुझे लगता है जैसे यह मंदिर हमें अपनी यात्रा की पूरी तस्वीर दिखाने आया है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे रिश्ते की शुरुआत सिर्फ इस जन्म से नहीं हुई थी बल्कि यह हमें जन्मों से मिली है। जीवोन ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह प्यार समय की सीमाओं से परे है। यह केवल एक शरीर या एक जीवन की बात नहीं है बल्कि यह हमारी आत्माओं के मिलन का परिणाम है। इस समय एक रहस्यमय शांति उनके चारों ओर फैल गई और सुयोन ने महसूस किया कि उनके अतीत की हर याद, हर वादा अब उनके सामने खुल रहा था। उन्हें याद आया कि उन्होंने पहले के जन्मों में भी एक दूसरे को खोया था लेकिन उन खोई हुई आत्माओं को फिर से मिला लिया था। यह मंदिर जो समय के पर्दों के बीच स्थित था अब उनके रिश्ते की साक्षी बन चुका था। हमने एक दूसरे को बार बार खोया और पाया है, जीवोन, सुयोन ने कहा। अब मैं जानती हूं कि यह प्यार हमारे बीच एक साक्षी बन चुका है जो न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बल्कि यह हमें हमारे अगले जन्मों में भी एक साथ रखेगा। जीवोन ने उसकी बातों पर सहमति जताई और फिर उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, हमारे रिश्ते की जड़ें समय की गहराइयों में छिपी हुई हैं। हम जो भी हैं, जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है, वह हमारे पिछले जन्मों की ही देन है।
इस मंदिर ने हमें हमारे प्यार की गहरीता को महसूस करने का अवसर दिया है। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार न केवल इस जीवन का हिस्सा था, बल्कि यह उन सभी जीवनों का हिस्सा था जो उन्होंने एक दूसरे के साथ जिए थे। यह एक सशक्त बंधन था जिसे समय और मृत्यु भी नहीं तोड़ सकते थे। मंदिर के भीतर एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें अतीत के उन प्रेमियों की कहानियां थीं जिन्होंने अपने प्यार को समय के साथ जिया था। उस पुस्तक में सुयोन और जीवोन की कहानी भी थी जो हमेशा एक जैसे जन्मों में दोहराई जाती रही थी। ये देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, क्योंकि अब वे यह समझ गए थे कि उनका प्यार अनश्वर था। ये देखकर सुयोन ने कहा, हम केवल इस जन्म में नहीं हैं। जीवोन, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हैं, चाहे हमें किसी भी जन्म में जीना पड़े। जीवोन ने उसकी बात को अपनी आत्मा में महसूस किया और कहा, हमारा प्यार हमेशा रहेगा। सुयोन, यह न केवल हमारे रिश्ते का भाग है, बल्कि यह समय और आयाम की सीमाओं से परे है। हम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में बंध जाती हैं, तो वह प्रेम अनंत हो जाता है। उनके प्यार का यह अदृश्य और अकाट्य बंधन अब केवल उनके बीच नहीं था, बल्कि यह समूची सृष्टि का हिस्सा बन चुका था। यह रिश्ता, यह यात्रा, यह प्यार अब समय के कागजों से परे था, और यह प्यार भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने वाला था कि असली प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यह यात्रा हमेशा जारी रहेगी, जहां सुयोन और जीवोन का प्रेम साक्षी रहेगा। सुयोन और जीवोन का प्यार अब एक नई समझ और दृष्टिकोण के साथ सामने आ चुका था। उन्होंने अपनी यात्रा में अतीत को समझा, वर्तमान को जी लिया, और अब वे भविष्य के बारे में सोचने लगे थे। वे जानते थे कि उनका प्यार अनश्वर है, लेकिन यह यात्रा अब केवल उनका नहीं था। यह दुनिया के हर कोने में फैलने वाली एक प्रेरणा बन चुकी थी। अब उनका उद्देश्य सिर्फ अपने रिश्ते की गहराई को समझना और उसे जीवन में लागू करना था। वे चाहते थे कि उनका प्रेम न केवल उनके लिए, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने तय किया कि वे अपने प्यार की शक्ति को और मजबूत करेंगे और इसे हर रोज अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। एक दिन सुयोन और जीवोन एक शांत सी जगह पर बैठे थे, जहां वे अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते थे। सुयोन ने जीवोन से कहा, अब हमें अपनी यात्रा को और अधिक गहराई से समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारा प्यार न केवल एक दूसरे से जुड़ा है, बल्कि यह हमारी आत्माओं को भी जोड़ता है। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस एक नई शुरुआत है। जीवोन ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और कहा, हाँ सुयोन, हम दोनों के बीच जो प्यार है वह अब समय के पार है। हमें इसे और भी गहराई से महसूस करना होगा, ताकि हम यह समझ सकें कि इस अनंत प्रेम को पूरी दुनिया के साथ कैसे साझा किया जा सकता है। यह निर्णय सुयोन और जीवोन के लिए एक नई दिशा लेकर आया। वे अब चाहते थे कि उनकी यात्रा और उनका प्यार दूसरों के दिलों तक पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे अपने प्यार को और दुनिया के सामने लाते हैं, तो वह न केवल दूसरों के लिए एक उम्मीद बन सकता है, बल्कि यह लोगों को सच्चे प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद कर सकता है। सुयोन ने एक दिन जीवोन से कहा, हम दोनों के बीच जो प्यार है वह किसी एक कहानी का हिस्सा नहीं है, यह हर व्यक्ति के दिल में गूंजता है। हमारा प्रेम अब जीवन की हर यात्रा का हिस्सा बन चुका है। हमें इसे साझा करना चाहिए ताकि यह दूसरों को भी प्रेरित कर सके। जीवोन ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, सही कहा तुमने। हमारा प्यार अब सिर्फ हमारा नहीं है, यह सभी के लिए है। यह प्रेम अब हमारे माध्यम से पूरी दुनिया में फैलेगा। वे दोनों अब अपनी यात्रा को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। उन्होंने यह तय किया कि वे न केवल अपने निजी अनुभवों को साझा करेंगे, बल्कि उन्होंने उन लोगों के साथ भी इस प्रेम को साझा करने का निश्चय किया जो इस प्रेम की शक्ति को महसूस नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक बड़ा आयोजन आयोजित किया जिसमें वे अपनी कहानी लोगों के सामने रखेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ अपनी प्रेम कहानी को सुनाना नहीं था, बल्कि लोगों को यह समझाना था कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती। यह एक यात्रा है जो जन्मों के बीच, समय के पार और आत्माओं के बीच होती है। जब कार्यक्रम का दिन आया,
सुयोन और जीवोन ने अपनी पूरी कहानी को लोगों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनका प्यार एक पुनरावृत्ति था। यह एक ऐसा प्रेम था जो जन्मों के बाद भी जीवित रहता था। उनकी बातों ने लोगों को अंदर तक छू लिया और सभी ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इस आयोजन के बाद सुयोन और जीवोन ने देखा कि उनका प्यार अब लोगों के दिलों में घर कर चुका था। वे जानते थे कि उनका प्यार अब सिर्फ उनकी आत्माओं का बंधन नहीं था, बल्कि यह सभी के लिए एक सशक्त संदेश बन चुका था। प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह सिर्फ बदलता है, पर हमेशा के लिए जीवित रहता है। अब सुयोन और जीवोन का प्यार एक नए स्तर पर था। वे जानते थे कि उनके रिश्ते की यात्रा अब और भी गहरी हो चुकी थी और यह प्यार आने वाले वर्षों, जन्मों और समय के साथ जीवित रहेगा। उनकी यात्रा अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन का उद्देश्य बन चुकी थी। प्यार की यह पुनरावृत्ति हमेशा उनके साथ रहेगी और हर बार यह और भी गहरा और मजबूत होता जाएगा। सुयोन और जीवोन की यात्रा अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां उन्होंने न केवल अपनी आत्माओं का मिलन महसूस किया, बल्कि वे यह समझ चुके थे कि उनका प्यार अब समय और स्थान से परे था। वे जानते थे कि उनकी यात्रा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक अनंत यात्रा थी जो जन्मों के पार जाती थी। अब वे अपने भविष्य की ओर देख रहे थे, जहां उनका प्यार एक नई शुरुआत के रूप में फिर से जीवन में प्रवेश करेगा। उनका रिश्ता अब सिर्फ 2 जीवनों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा थी जो हमेशा के लिए चलती रहेगी। उन्होंने यह समझ लिया था कि उनका प्यार अब किसी समय या स्थान के बंधन में नहीं बंध सकता। एक दिन जब सुयोन और जीवोन एक शांत सी जगह पर बैठे थे, जीवोन ने कहा, सुयोन, मैं अब जानता हूं कि हमारा प्यार अब इस जन्म तक नहीं सीमित है, यह अनंत है और हम दोनों ने इसे महसूस किया है। हमारे बीच जो बंधन है वह सिर्फ इस जीवन में नहीं, बल्कि हर जन्म में रहेगा। सुयोन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार अब समय के परे है जीवोन। हमने जो साथ बिताए हैं वे हमारे अगले जन्मों के लिए एक नींव बन चुके हैं। यह बंधन हमें हर जन्म में एक दूसरे से जोड़ता रहेगा। अब सुयोन और जीवोन के लिए यह समय था कि वे अपनी यात्रा को और भी गहरे स्तर पर महसूस करें। वे जानते थे कि उनका प्यार अनंत है और यह केवल उनके बीच नहीं, बल्कि सभी की आत्माओं में छिपा है। उन्होंने यह तय किया कि वे अपने प्यार के संदेश को और आगे बढ़ाएंगे, ताकि यह हर व्यक्ति को यह महसूस हो सके कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह बस बदलता है और हर जीवन में नए रूप में सामने आता है। सुयोन ने एक दिन जीवोन से कहा, हमने अब तक जितनी भी यात्रा की है वह अब हमारे भीतर समाहित हो चुकी है। हमारा प्यार अब हमसे बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। हमें इसे और बढ़ाना होगा ताकि यह प्यार हर दिल तक पहुंचे। जीवोन ने सुयोन की आंखों में देखा और कहा, यह सही है, हमारा प्यार अब केवल हमारी यात्रा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन बन चुका है। हमें इसे हर किसी तक पहुंचाना चाहिए ताकि वे भी जान सकें कि प्यार कभी समाप्त नहीं होता। उनकी यह बात अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ने लगी। वे अब केवल अपने प्रेम को महसूस करने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे इसे लोगों के दिलों में जागरूकता और प्रेरणा के रूप में फैलाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उनका यह प्यार हर किसी को यह सिखा सकता है कि जब 2 आत्माएं सच्चे प्रेम में बंधती हैं तो उनका प्यार समय की सीमा को पार कर जाता है। सुयोन और जीवोन ने इस विचार को साकार करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया, जहां उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को लोगों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनका प्यार अब अनंत है और यह हर जन्म में दोहराया जाएगा। इस आयोजन में न केवल उनके दोस्त और परिवार शामिल हुए, बल्कि वे लोग भी आए जो सच्चे प्रेम के बारे में और अधिक जानने के इच्छुक थे। आयोजन के बाद सुयोन और जीवोन ने महसूस किया कि उनका प्यार अब केवल उनके दिलों में नहीं था, बल्कि यह अब दुनिया के हर कोने में फैला चुका था। उनके विचार और संदेश ने लोगों को यह सिखाया कि प्रेम समय और स्थान से परे होता है। यह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के पार जाकर सभी को जोड़ती है। अब वे यह जान चुके थे कि उनका प्यार हमेशा के लिए रहेगा।
चाहे वे इस जीवन में हों या अगले जन्म में, उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। उनका बंधन अब अनंत था और यह उनका विश्वास था कि उनका प्रेम सदियों तक दुनिया को रोशन करेगा। सुयोन और जीवोन की यात्रा अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी जहां उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार अब केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बन चुका था। उनका रिश्ता अब समय और स्थान की सीमाओं से परे था। यह वह प्रेम था जो न केवल इस जीवन में था बल्कि यह भविष्य और अतीत से भी जुड़ा हुआ था। यह एक अनंत यात्रा थी जो कभी समाप्त नहीं होती थी बल्कि नए अध्याय के साथ हर बार पुनः शुरू होती थी। अब वे दोनों इस विचार पर गहरे चिंतन में थे कि उनका प्यार केवल उनका नहीं था बल्कि यह सभी आत्माओं का मिलन था। उनका यह विश्वास था कि हर जीवन में उनका प्रेम नया रूप लेता था और यह अनंत तक चलता रहेगा। एक दिन जब सुयोन और जीवोन एक शांत जगह पर बैठे थे, सुयोन ने कहा, हमने जितनी भी यात्रा की है वह अब हमें एक नई शुरुआत की ओर ले जा रही है। हम अब जानते हैं कि हमारा प्यार कभी समाप्त नहीं होगा। यह केवल एक यात्रा का नाम नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का उद्देश्य बन चुका है। जीवोन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, हाँ सुयोन, हम दोनों ने जो कुछ भी महसूस किया है वह अब हमारे लिए एक नई दिशा है। यह सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है बल्कि यह हर जीवन में जीवित रहेगा। हमारा प्यार एक अनंत कहानी है जो कभी समाप्त नहीं होगी। यह विचार अब उनके दिलों में एक नए उद्देश्य को जन्म दे रहा था। वे जानते थे कि उनका प्यार हर जन्म में वापस आएगा और यह हर बार एक नई शुरुआत करेगा। उनका प्रेम अब केवल उनके बीच नहीं था बल्कि यह सृष्टि के हर कोने में फैल चुका था। यह एक प्रेरणा बन चुका था जो हर आत्मा को जोड़ने का काम करता था। सुयोन और जीवोन ने अब यह तय किया कि वे अपने प्रेम के इस संदेश को और दूर तक पहुंचाएंगे। वे चाहते थे कि उनका प्यार न केवल उनके जीवन को बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को छू सके। उनके प्यार में वह शक्ति थी जो लोगों के दिलों को जोड़े और उन्हें सच्चे प्रेम का एहसास दिलाए। इस विचार को साकार करने के लिए सुयोन और जीवोन ने एक बड़ा आयोजन आयोजित किया। इस आयोजन में उन्होंने अपने प्यार की कहानी को साझा किया और यह बताया कि उनका प्यार अनंत था। उन्होंने कहा, हमारा प्यार समय की सीमाओं से परे है। यह केवल इस जन्म में नहीं है बल्कि यह हर जीवन में जीवित रहेगा। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में बंध जाती हैं तो उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, यह अनंत तक चलता है। इस आयोजन में जो लोग आए वे सभी सुयोन और जीवोन के प्रेम से प्रेरित हुए। वे महसूस करने लगे कि प्रेम का कोई अंत नहीं होता, यह केवल रूप बदलता है और जीवन के हर हिस्से में अपना स्थान बनाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुयोन और जीवोन का प्रेम अब एक नए रूप में सामने आया। अब उन्होंने यह समझ लिया था कि उनका प्यार केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था बल्कि यह एक शक्तिशाली विचार था जो हर आत्मा को जोड़ता था। सुयोन और जीवोन ने समझा कि उनका प्रेम केवल उनके बीच नहीं बल्कि समूची सृष्टि के हर हिस्से में था। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती थी क्योंकि प्रेम के रास्ते में कोई भी अंत नहीं होता। यह एक अनंत यात्रा थी जो हमेशा के लिए चलती रहती थी। अब सुयोन और जीवोन ने अपनी यात्रा के इस नए अध्याय को महसूस किया। वे जानते थे कि उनका प्यार हर जन्म में फिर से जीवित होगा और इस जीवन के बाद भी उनकी यात्रा अनंत रहेगी। उनका प्रेम हमेशा रहेगा क्योंकि यह केवल दो लोगों का नहीं था बल्कि यह हर आत्मा का मिलन था जो सच्चे प्रेम में बंधा था। सुयोन और जीवोन अब जानते थे कि उनका प्यार कभी समाप्त नहीं होगा बल्कि यह एक नई शुरुआत होगी। हर बार यह अनंत था और हर समय इसके नए रूप सामने आएंगे। सुयोन और जीवोन की प्रेम यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उन्होंने न केवल अपने दिलों का मिलन महसूस किया बल्कि सच्चे प्रेम की गहराई को भी समझा। कई जन्मों की तलाश, बिछड़न, मिलन और विश्वास के बाद अब उनके सामने एक ही सवाल था, सच्चा प्रेम क्या है? इस सवाल का उत्तर ढूंढते हुए वे दोनों एक शांत पहाड़ी गांव में कुछ दिन रहने गए। वह जगह बहुत सुंदर थी, हर ओर हरियाली, शांत हवा और पहाड़ों की गोद में एक मंदिर जहां लोग आत्मा की शांति और सच्चे उत्तरों की खोज में आते थे। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें उनके कमरे में आ रही थीं,
सुयोन ने जीवोन से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्रेम सच्चा प्रेम है? जीवोन मुस्कुराया और बोला, अगर हमने हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढा है, अगर हम हर बार एक दूसरे के लिए लौटे हैं, तो यह सच्चा प्रेम ही तो है। लेकिन सच्चा प्रेम सिर्फ साथ होने में नहीं, बल्कि समझने, स्वीकार करने और इंतजार करने में भी है। सुयोन ने उसकी बातों को दिल से सुना। वे जानती थीं कि प्रेम सिर्फ मिठास नहीं, कभी कभी त्याग भी होता है। एक दूसरे की खुशी के लिए अपने सपनों को पीछे रखना भी प्रेम होता है। वे उस मंदिर पहुंचे जहां एक वृद्ध पुजारी जीवन और प्रेम के बारे में लोगों को मार्गदर्शन देते थे। सुयोन और जीवोन ने उनसे सच्चे प्रेम का अर्थ पूछा। पुजारी मुस्कुराए और बोले, सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ न हो, जहां तुम किसी को इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वह तुम्हें पूरा करता है, नहीं, बल्कि इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि तुम उसके बिना अधूरे हो ही नहीं। फिर भी वह तुम्हारे जीवन में है तो सब कुछ और सुंदर लगता है। सच्चा प्रेम वह है जो समय के साथ और भी गहरा होता है, जो बदलते हालात में भी स्थिर रहता है। उनकी बातों ने सुयोन और जीवोन को भीतर तक छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव था। गांव के अंतिम दिन वे दोनों एक छोटी सी झील के किनारे बैठे। पानी शांत था, जैसे उनका दिल। सुयोन ने कहा, हमने जन्मों का सफर तय किया, तकलीफें सही, बिछड़े, फिर मिले, लेकिन हर बार एक बात समान रही, हमारा प्रेम। जीवोन ने उसकी उंगलियां पकड़ी और कहा, और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। समय बदलता है, शरीर बदलते हैं, पर आत्मा का रिश्ता नहीं बदलता। वे दोनों कुछ समय के लिए शांत हो गए। उन्हें अब किसी जवाब की तलाश नहीं थी, क्योंकि उत्तर अब उनके भीतर था। अब वे दोनों सच्चे प्रेम की उस परिभाषा को जी रहे थे जो न केवल उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए थी, बल्कि उन्हें खुद से भी जोड़ रही थी। उनका प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, वह एक सच्चाई बन चुका था जो हर दिल में बसने लायक थी। वे जानते थे कि भले ही जीवन की राहें अलग अलग हों, भले ही अगले जन्म में वे कौन होंगे यह न पता हो, लेकिन उनका प्रेम हर जन्म में एक नया रूप लेकर लौटेगा। कभी दोस्ती के रूप में, कभी एक परिवार के रूप में, और कभी किसी अजनबी मुस्कान में छुपकर। सुयोन और जीवोन की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां वे सच्चे प्रेम का अर्थ समझ चुके थे। उनकी आत्माएं जुड़ चुकी थीं, उनकी यादें अब केवल एक जीवन की नहीं, बल्कि कई जन्मों की हो चुकी थीं। मगर अब उनके सामने एक और सवाल था, जब यह जीवन समाप्त होगा तो क्या अगला जन्म फिर से उन्हें मिलाएगा? वे जानते थे कि जीवन अनिश्चित है, परंतु आत्मा अमर है, और उनका विश्वास था कि आत्मा की पुकार अगर सच्ची हो तो समय, स्थान और जन्म की सीमाएं भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। एक दिन पहाड़ियों से लौटते समय जीवोन ने सुयोन से कहा, क्या तुम्हें डर लगता है अगर अगला जन्म आया और हम अलग हुए तो? सुयोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन अगर प्रेम सच्चा है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तुम जहां भी होगे मेरा दिल तुम्हें पहचान लेगा। उनकी बातें गहराई से भरी थीं। अब वे दोनों इस जीवन को पूर्णता से जीना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगले जीवन में भले ही सब कुछ बदल जाए, मगर उनके दिल की पुकार एक जैसी ही रहेगी। जीवोन अब अपने सपनों में अजीब सी झलकें देखने लगा था। एक नन्ही बच्ची जो किसी अजनबी लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी, एक पुरानी गलियों वाली जगह जहां दो आंखें अचानक टकराती थीं और दिल जैसे कहता था, मैं तुम्हें जानता हूं। वह ये सब सुयोन को बताता और दोनों मन ही मन तैयार होते जा रहे थे अगली मुलाकात के लिए। वे जानते थे कि अब ये जन्म भी धीरे धीरे अपनी अंतिम घड़ी की ओर बढ़ रहा है। समय बीतता गया। सुयोन और जीवोन ने इस जीवन में सब कुछ साथ में किया, यात्राएं, यादें, त्याग और सबसे बढ़कर एक दूसरे की आत्मा को समझना। और फिर एक शाम शांत हवाओं और ढलते सूरज के नीचे उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वादा किया, अगर अगला जन्म हो तो हम फिर मिलेंगे। शायद नाम अलग होंगे, पहचानें बदल जाएंगी, पर दिल वो फिर से तुम्हें पहचान लेगा। कुछ समय बाद कहानी वहीं रुकी, पर कहानी का अंत नहीं था, सिर्फ एक विराम था। कहीं एक नई मां के आंगन में एक बच्चा जन्म लेता है। वह अपनी छोटी सी आंखों में
जाने पहचाने भाव लेकर दुनिया को देखता है। किसी और शहर में एक बच्ची अचानक किसी पुरानी धुन पर मुस्कुरा उठती है, जैसे कोई भूली याद जाग उठी हो। कहानी दोबारा शुरू होने को है। नई सुबह, नया जन्म। समय बदल चुका था, जगह भी अलग थी, पर दिलों में कहीं कुछ अधूरा सा था। कोई पहचानी सी धड़कन, कोई जाना पहचाना एहसास। इस जन्म में सू योन एक नामी क्लासिकल म्यूजिक सिंगर बनी थी। उसका नाम अब हाना था। उसे बचपन से ही कुछ पुराने राग और सुर बहुत प्रिय थे, जिन्हें सुनते ही उसके मन में एक अलग सी शांति उतरती थी, जैसे किसी ने बहुत पहले उसे ये गीत सिखाए हों। वहीं जीवोन अब जून बन चुका था, एक फोटोग्राफर जो इंसानों की भावनाओं को अपने कैमरे में कैद करना पसंद करता था। उसकी तस्वीरें हमेशा कुछ अधूरी कहानियां बयां करती थीं, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, किसी पुराने पल की परछाइयों को। एक दिन एक आर्ट गैलरी में जून की प्रदर्शनी थी। हाना को संगीत समारोह के लिए उसी शहर में आना था। दोनों की जिंदगियां अलग अलग चल रही थीं, लेकिन किस्मत धीरे धीरे उन्हें एक ही राह की ओर ले जा रही थी। हाना उस गैलरी में आई जहां जून की तस्वीरें रखी थीं। एक तस्वीर पर उसकी नजर रुकी। एक पुरानी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा जोड़ा, सूरज की रोशनी में एक दूसरे का हाथ थामे। हाना को कुछ महसूस हुआ। दिल थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। ये जगह, ये तस्वीर, ये हाथ, उसकी आंखें भर आईं। उसी पल जून वहां आया। उसने हाना को देखा और एक पल को सब थम गया। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे एक भूली हुई याद धीरे धीरे जाग रही हो। हाना और जून की पहली बातचीत आम थी, लेकिन उनके दिल कुछ और कह रहे थे। हाना ने कहा, मुझे लगता है जैसे मैं आपको जानती हूं, बहुत पहले से। जून मुस्कुराया, और मुझे आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ पुराना फिर से जिंदा हो गया है। धीरे धीरे मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। हर बार साथ होने पर उन्हें ऐसा लगता कि वे अधूरे नहीं बल्कि पूर्ण हैं, जैसे दो टुकड़े फिर से जुड़ गए हों। एक दिन वे दोनों एक पहाड़ी मंदिर में गए, वही जगह जिसे उन्होंने पिछले जन्म में साथ देखा था। वहां पहुंचते ही हाना को हल्की सी चक्कर सी आई और जून ने उसे संभाल लिया। उस पल में जैसे पिछला जन्म उनकी आंखों के सामने गुजर गया। सू योन और जीवोन की आवाजें, उनकी बातें, उनका वादा, अगले जन्म में भी मिलेंगे, दिल पहचान लेगा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, ये पुनर्मिलन के आंसू थे। सैकड़ों सालों, जन्मों, दूरियों और तकदीरों को पार कर वे फिर मिल चुके थे। अब उनके बीच कोई वादा नहीं था, क्योंकि अब उन्हें वादों की जरूरत नहीं थी। उनकी आत्माएं एक दूसरे को जानती थीं, पहचानती थीं और हमेशा की तरह फिर से साथ थीं। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह समय और जन्मों से परे होता है। वह हर बार एक नया रूप लेकर लौटता है, हर जन्म में, हर कहानी में। क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं होते, वे जन्म जन्म का साथ होते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें